एक दिन यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में आपस में बातें कर रहे थे। चित्रगुप्त, चलो आज नीचे धरती लोक पर घूमने चलते हैं। बड़े दिन हो गए पृथ्वी लोक की सैर किए हुए। महाराज, पर इतनी गर्मी में धरती लोक पर घूमना हालत खराब हो जाएगी, लेकिन आपकी इच्छा है तो हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। यमराज और चित्रगुप्त अपना भेष बदलकर यमलोक से धरती लोक की सैर करने आ जाते हैं और वो घूमते हुए एक भीड़ वाली जगह में पहुंच जाते हैं। महाराज, यहाँ तो बहुत भीड़ है, एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त, जब आए हैं तो घूम कर चलते हैं, धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। जैसे ही दोनों भीड़ के अंदर जाते हैं, बाजार की भीड़ के बीचों बीच फंस जाते हैं। महाराज, मेरी चरण पादुका खो गई है, मैं ढूंढ कर ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब यमराज और चित्रगुप्त उस भीड़ से बाहर आते हैं तो उनका हाल देखने लायक था और दोनों की सांसें लंबी लंबी चल रही। थोड़ी देर बाद यमराज, चित्रगुप्त, भीड़ देखकर तो लगता है लोगों की संख्या धरती लोक पर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। दिन पर दिन धरती पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सही कहा महाराज। इस बात से यमराज और चित्रगुप्त सोच में पड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही यमराज बोलते हैं। चित्रगुप्त, हमारे दिमाग में एक विचार आया है। हम लोग हर एक घर से एक व्यक्ति के प्राण लेंगे, जिससे धरती का बोझ कम होने लगेगा। महाराज, शुभ काम में देरी क्यों, आज से ही शुरू करते हैं। फिर वो दोनों धरती के बोझ को कम करने के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें सास बहू की लड़ाई की आवाजें आ रही थी। चित्रगुप्त, ये लड़ाई की आवाजें इसी घर से आ रही है क्या? महाराज, आ तो रही हैं, पर अंदर महाभारत छिड़ रही है। यहाँ से चलते हैं अभी। दरवाजे की बेल बजाओ, आज सास बहू की लड़ाई को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त पार्वती के घर की बेल बजाते हैं, जो कमला नगर में रहती थी। पार्वती का एक बेटा था जिसका नाम करण था। अपने बेटे की शादी पार्वती ने नैना नाम की लड़की से की थी। पार्वती का 7 साल का पोता भी था। पार्वती के तालमेल अपनी बहू के साथ कम बैठते थे, इसलिए उन दोनों में लड़ाई ज्यादा होती थी। थोड़ी देर बाद चित्रगुप्त फिर बेल बजा देता है। तभी अंदर से नैना बड़बड़ाते हुए आती है और दरवाजा खोलती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ठीक से लड़ने भी नहीं देते। क्या है, कौन है आप लोग? भीख मांगने आए क्या? अभी भीख नहीं मिलेगी, बाद में आना। ये कहकर नैना दरवाजा बंद कर देती है। घोर बेइज्जती हमारी। चित्रगुप्त, फिर से बेल बजाओ। महाराज मान जाइए, क्यों जिद पर अड़े हैं? चलिए वापस। हमने कहा ना चित्रगुप्त, बेल बजाओ। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त फिर से बेल बजाता है। नैना फिर से गुस्से में गेट खोलती है। क्या है, बोला ना बाद में भीख लेना। नहीं नहीं पुत्री, तुम गलत समझ रही हो। हम लोग यमलोक से आए हैं और हर घर से एक व्यक्ति को ले जाने आए हैं। अभी अंदर इम्पोर्टेंट लड़ाई चल रही है, आप लोग जनगणना करने बाद में आना। पुत्री, तुम समझ नहीं रही, हम यमराज हैं, जनगणना करने नहीं बल्कि यमलोक से आए हैं हर घर से एक प्राणी को अपने साथ ले जाने। तुम यमराज हो ना, फिर कोई सबूत दिखाओ। चित्रगुप्त, इसको आई कार्ड दिखाओ। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त नैना को आई कार्ड दिखाता है जिस पर लिखा होता है यमराज फ्रॉम यमलोक, जिसे देखकर नैना उन दोनों को घर के अंदर बुला लेती है। उन्हें देख पार्वती नैना से कहती है, ये गुंडे कौन, तेरे भाई हैं क्या? शक्ल मिल भी रही है तेरी इनसे। एक मिनट, कहीं तूने इन्हें मुझे पिटवाने के लिए तो नहीं बुलाया? माता जी, आप डरिए नहीं, हम यमराज हैं, यमलोक से आए हैं धरती पर बोझ कम करने। हमें हर एक घर से एक व्यक्ति के प्राण ले जाने होंगे। ये सुनकर पार्वती खुश होकर कहती है, ले जाओ, फिर तो मेरी बहू के प्राण ले जाओ। कम से कम रोज रोज की सरदर्दी तो खत्म होगी मेरी। सरदर्दी किसको बोला आपने? सरदर्दी तो आप हो। नहीं यमराज, आप इनको ही लेकर जाइए, वैसे भी इनकी उम्र हो चली है अब और घर के काम भी कुछ नहीं करती। अच्छा, तो तूने कौन सा जवान होकर तीर मार लिए? आए दिन तो काम से बचने का कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। क्या क्या सोचा था, घर में बहू आएगी, 4 काम घर के करेगी, लेकिन काम में हाथ चलाने की जगह सारा दिन बस टिटी जुबान चलाती रहती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अरे माता जी, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे या बताओगे भी दोनों में से किसको लेकर जाना है? हम बस एक को ही लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना यमराज जी, बहू को ले जाओ। नहीं यमराज जी, आप इनको ही लेकर जाओ, उम्र तो इनकी है अब जाने की। अरे नहीं, मैं क्यों,
इसको लेकर जाओ, नहीं नहीं इनको लेकर जाओ। ऐसे ही करते करते सास बहू को 1 घंटा हो जाता है और यमराज परेशान होकर बोलते हैं, पुत्री चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा। लगता है यमराज जी को गुस्सा आ गया है, चुपचाप चली जाती हूँ। और नैना थोड़ी देर बाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है मैं चलती हूँ, कम से कम इस नागिन से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। अच्छा यमराज जी आप यहीं बैठो, मैं अभी थोड़ा सा काम खत्म करके आती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ यमराज के साथ, उनको लेट हो रहा होगा ना। आप इनकी बातों में मत आओ यमराज जी, पूरा दिन पड़े पड़े खाती रहती हैं बस, ये क्या ही काम करेंगी। यमराज जी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं रसोई का काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है पुत्री, जब इतनी देर रुक गए तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। नैना रसोई में जाकर काम करने लगती है और थोड़ी देर बाद वो रसोई में से मटर लेकर आती है। अब चले पुत्री, तुम्हारा काम हो गया हो तो। अभी कहाँ यमराज जी, अभी तो मुझे 5 किलो मटर छिलनी है। लो एक काम करो, आप दोनों ये 5 किलो मटर छिल दो। अरे रहने दे, मैं अपने आप छिल लूंगी। जानती हूँ कितनी बड़ी आलसी हो आप। पिछली बार मायके जाने लगी थी तब 1 किलो मटर फ्रिज में थी, तब भी आपने यही कहा था, लेकिन मेरे आते आते वो सारी मटर सड़ा जरूर दी थी लेकिन छिली नहीं थी। ना बाबा ना, मुझे तो इस औरत पर विश्वास नहीं। इतने महंगे मटर लाई हूँ, कहीं सड़ा दिए तो। आप एक काम करो, 5 किलो मटर छिल दो तब तक। यमराज जी आप इसको लेकर क्यों नहीं जाते मेरी आंखों के सामने से? ये सब बहाने हैं इसके ना जाने के। ले जाएंगे, लेकिन पहले इसकी इच्छा पूरी किए देते हैं। लाओ मटर छील देते हैं। पर बेटी इतनी सारी मटर का तुम करोगी क्या? यमराज जी 5 किलो मटर है, 1 महीने के लिए छिलकर जा रही हूँ। अच्छा मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। फिर नैना अंदर जाती है और शीशे में अपना मुंह देखकर सोचने लगती है, यमलोक में तो मुझे मेरे रिश्तेदार भी मिलेंगे, वो क्या ही सोचेंगी, क्या हालत कर दी इन ससुराल वालों ने मेरी। नहीं 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 नहीं, मैं पहले फेशियल और आईब्रो करवा कर आती हूँ। वो कुछ देर बाद बाहर जाने लगती है। यमराज जी और चित्रगुप्त उसे देखकर झट से उठ जाते हैं और चलने को बोलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो अब। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे पार्लर जाना है। पर यमलोक में जाने के लिए तैयार क्यों होना है तुम्हें? वहाँ मुझे मेरे रिश्तेदार मिलेंगे तो। यमराज जी आज आखिरी दिन है मेरा, और हर मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना फर्ज है ना आपका। ये भी बात ठीक है, चलो कर लो अपनी हर इच्छा पूरी। जब इतना टाइम रुक गए तो थोड़ी देर और सही। ओ महारानी, पार्लर बाद में जा, पहले मेरे लिए पकौड़े तल दे। ओफो, ये तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। माँ जी मुझे अभी देर हो रही है। यमराज जी एक काम कीजिए, आपके मटर छिल गए तो आप दोनों रसोई में जाकर पालक और आलू के पकौड़े तल दो। मैं बस यूं गई और यूं आई। महाराज चलो यहाँ से, अभी समय है, ये पागल बना रहे हैं हमारा। अब आखिरी इच्छा तो है, इसको पूरी कर देते हैं ना चित्रगुप्त। अब नैना पार्लर चली जाती है और यमराज और चित्रगुप्त रसोई में जाकर पकौड़े तलने लगते हैं। महाराज हमें तो ये भी नहीं पता कि पालक क्या होता है, बस इतना सुना था एक बार अपने रसोइये से जो यमलोक में हमारा खाना बनाता है कि वो हरे रंग का होता है। अब वो रसोई में इधर उधर देखने लगते हैं, तभी उनकी नजर हरे रंग के धनिये पर जाती है। शायद यही होगा। जानकारी न होने की वजह से वो ना जाने किस किस चीज के पकौड़े बना देते हैं, और जैसे ही पार्वती पकौड़े खाती है अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिससे वो भागकर बाथरूम में चली जाती है। लगता है महाराज हमने पकौड़े में ज्यादा हींग डाल दी। मुझे लगता है वो हींग नहीं थी, कुछ और ही था। हींग से ऐसी आवाजें नहीं आती। हे भगवान, ना जाने जंगली जानवरों ने किस चीज के पकौड़े मुझे खिला दिए। पेट पकड़कर पार्वती सोफे पर ही लेट जाती है और थोड़ी देर बाद नैना पार्लर से घर आ जाती है और सास को देखकर बोलती है, आपने मेरे आने से पहले मेरी सास के ही प्राण ले डाले। पकौड़े अच्छे से खिलाए थे ना, अब इनकी भी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। ये सोचकर नैना मन ही मन खुश हो रही थी। पुत्री तुम आ गई, अब चले यमलोक। लेकिन मैं क्यों जाऊं, अब आपने तो मेरी सास के ले लिए ना प्राण। अरे नहीं नहीं, इनकी ये अधमरी हालत तो पकौड़े खाने की वजह से हुई है, अभी तो वे जिंदा है। तभी उसकी सास बोल पड़ती है, बहू ना जाने कमबख्तों ने किस किस चीज के पकौड़े खिला दिए मुझे। इतना तो मेरा 1 महीने में पेट साफ नहीं हुआ जितना इन्होंने 1 दिन में करवा दिया। इनकी ये कुड़कुड़बाजी तो हमेशा ही रहती है। यमराज जी चले साथ में एक सेल्फी ले लेती हूँ, जाने से पहले एक पोस्ट डाल दूं सोशल मीडिया पर। फिर नैना यमराज और चित्रगुप्त के साथ सेल्फी लेती है और पोस्ट करती है। वो जैसे ही जाने लगती है तभी उसका बेटा ट्यूशन से घर आ जाता है। मम्मी मैंगो शेक बना दो, वो भी ड्राई फ्रूट्स डालकर। यमराज जी मेरे बच्चे की इच्छा है, उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करने दो मुझे। मैं बस यूं गई और यूं आई। कोई नहीं चित्रगुप्त, इतनी देर इंतजार किया तो थोड़ी देर और कर लेते हैं। नैना मैंगो शेक बनाकर लाती है और अपने बेटे को देती है। बेटी अब तो चलो, बहुत देर हो गई है।
सुबह से शाम होने को आई है पर तेरे प्राण जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेरी तरह ये भी ठीक है। माँ जी आप तो चुप ही रहिए, जाते वक्त भी लड़ना ही आपको। चलिए यमराज जी। वो जाने ही लगते हैं कि तभी नैना का पति आ जाता है। उन्हें देखकर बोलता है, अरे माँ और नैना, ये तुम दोनों ने किसको घर में घुसा लिया? इसने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला रखा है, गुंडे जैसी शक्ल वाले। मैं तुम दोनों को 10 बार समझा चुका हूँ कि किसी को भी ऐसे घर में घुसने मत दिया करो। न्यूज में केस नहीं सुनते कैसे गुंडे भेस बदल कर आ जाते हैं और चोरी डकैती करके चल पड़ते हैं। आप गलत समझ रहे हैं जी, ये यमराज है और मुझे लेने आए हैं। मैं जा रही हूँ, आप दोनों ध्यान रखना अपना। चुप कर, तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इन दोनों से निपट लूं। ये कोई यमराज नहीं है, ये ढोंगी बाबा है जिनकी बातों में तुम आ रही हो। इनके जैसे लोगों में तो डंडे बजाने चाहिए। ये कहकर करण उनकी डंडों से पिटाई करने लगता है। मार दिया रे, मार दिया। लगता है आज तो यमराज के ही प्राण निकल जाएंगे। दोनों जैसे तैसे प्राण बचाकर वहाँ से भागते हैं। देखा महाराज, इतनी पिटाई खानी पड़ी। मैंने पहले ही कहा था चलिए यहाँ से। एक बात तो समझ आ गई चित्रगुप्त, समय से पहले हम किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतना ही भोगता है। किसी के भी प्राण तो समय पर ही लिए जा सकते हैं।